हरियाणा में बीएसपी और इनेलो की सरकार बनेगी और इनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। अब की बार गठबंधन अलग से अपना एक अलग रिजल्ट लेकर के आएगा और यहाँ पे एक तरफी किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। गठबंधन के बिना किसी का गुजारा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ बसपा इनेलो गठबंधन अब की बार सरकार का भविष्य निर्धारित करेगा। ये जो डबल इंजन की पहले सरकार थी उसका जो भविष्य दुष्यंत ने निर्धारित किया था, अब की बार गठबंधन के बिना इनका गुजारा होने वाला नहीं है और गठबंधन अलग ही फैसला लेगा। किसानों की आय दुगनी कर दी मोदी जी कह रहे हैं। अरे क्या कर दी? 25 रुपये 2500 रुपये 2200 रुपये 1800 रुपये जीरी बिक्री। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनकी जो चुनावी जनसभा है वो कहीं न कहीं अब लगातार जारी है। हरियाणा प्रदेश में चुनावी जनसभा जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम विधानसभाओं में हो रही है, इस वक्त हम लोग असंध में है। बड़े पैमाने पर लोगों का जनसैलाब है। लोगों से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बसपा और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है, हरियाणा प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, इसको लेकर उनकी क्या कुछ राय है, क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से सोच रख रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। जी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? कूड़ाराम नाम है। कहाँ से आए हो? अमृतपुर खुर्द। किसान है? हाँ जी, किसान है आप? किसान है। कितना खेती है? 7 एकड़ 7 एकड़। हर महीने 2000 रुपए मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा है। घर चल जा रहा है? हाँ तकलीफ हो रही है कि मजा आ रहा है बीजेपी के सरकार में? मजा आ रहा। बीजेपी के सरकार में हाँ खट्टर ने सब सही कर दिया। कट्टर ने मारला कुछ नहीं बजाया और बिलहड़ मिला मना। तो अब तो सैनी जी आ गए हैं? अब तो नायब सिंह सैनी बन गए। सैनी बन गए मुख्यमंत्री। कौन? नायब सिंह सैनी। हाँ सैनी बन गया। सैनी उसने कितना काम किया? अब हमारे पास कोई काम नहीं आ करना। और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में कुछ काम हुए हैं, इन्हें सड़कें बनाई। अरुण वाला भी कुछ रह रही है, उनके साथ करो बात, जाएगा उनसे करो बात। किसानों की आय तो दुगनी कर दी ना बीजेपी ने। कैसी? कौन सी दाई दुगनी कर दी? जीरी पीटन लग रही है। किसानों की आय दुगनी कर दी मोदी जी कह रहे हैं। अरे क्या कर दी? 25 रुपये 2500 रुपये 2200 रुपये 1800 रुपये जीरी बिक्री। दिहाड़ी 1000 रुपए कर दी। हम क्या दिहाड़ी करा? मेरा हमने दिहाड़ी देनी पड़ेगी। किसकी दिहाड़ी है? किसकी सरकार चाहिए? मायावती की। क्यों क्यों? क्यों चाहिए? हमारी नेता हवा नेता है? हाँ मायावती को सुनने आए हैं? हाँ। चलिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की कि आखिर इस गठबंधन को लेकर हरियाणा प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया। जी भाई, क्या नाम? रिंकू राणा जी। आए? रिंकू राणा। कहाँ से आए हो भाई? बारी से। अच्छा, हाँ जी। कौन है आपके प्रत्याशी बसपा और इनेलो गठबंधन के? गोपाल राणा जी। क्या माहौल है गोपाल राणा का? गोपाल राणा भाई आज के टाइम में जीत के ये लगा लो लगभग 5-6 हजार वोटों से प्लस ही है। क्या कारण लगता है इसके पीछे का? इसके पीछे का मेन कारण क्या है? देखो, पार्टी भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन किसकी सुनते हैं? पैसों वालों की, पूंजीपतियों की। अब कौन पैसे वाले, कौन पूंजीपति? हाँ मैं बताता हूँ। वोट हम देंगे, हम अपनी समस्या किसके पास लेके जाएंगे? अगर हम कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं, जो कार्यकर्ता है मेन ब्लॉक के हैं, कोई है, वो हमारी सुनवाई नहीं करते। एमएलए के पास जाते हैं, एमएलए क्या बोलता है? हाँ भाई वोट दी थी, हाँ जी दी थी। अब प्रूफ कैसे दिखाएं उनको हम? अच्छा, उसके बावजूद अगर ऊपर तक कोई बात पहुंचानी हो, वहाँ तक सुनवाई नहीं है। उनको अपनी मनमानी करनी है जहाँ भी करनी है। तो मेन रीजन यही है, कम से कम हमें अपना नेता ऐसा चाहिए जो हमारी नीचे से आवाज़ सुने। क्योंकि रीजन क्या है, कोई भी पार्टी हो वो या तो पूंजीपतियों को टिकट देगी, जनता से नहीं। जिनको वोट देनी है उनसे पूछो ना आप किसको चाहते हो। मेन रीजन यही है। आप खुद युवा है, आप बताइए क्या युवाओं की समस्या है हरियाणा में? युवा में देखो समस्या क्या है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी सरकार बुरी है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि सारी सरकार अच्छी है। घोटालेबाज लगभग सारी सरकारें हैं। अच्छा, सबसे मेन क्या होता है, युवाओं की समस्या क्या है? एक युवाओं के लिए रोजगार के कारण, मान लो कोई भी रोजगार होना चाहिए, मान लो किसी भी फील्ड में हो,
जो युवा है उनसे ये पूछो, हाँ भाई आपकी मेन समस्या क्या है, वो पूछने हमसे कोई नहीं आता, सिर्फ मीडिया के सिवा। सरकार के बंदे आने चाहिए ना हमारे पास, भाई आपकी समस्या मेन क्या है, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें स्कूल कॉलेज चाहिए। असल क्या, मैं बताता हूँ, तो क्या लगता है ये जो बसपा और इन लोग गठबंधन का जो प्रत्याशी है ये जीत कर आएंगे तो ये वापस आएंगे आपके पास, युवाओं के पास? आएंगे क्यों लगता है? बाई नेचर। मैं बताता हूँ, जो नेचर है ना बंदे का, आज से नहीं वो पहले भी है, जो और है ना आज भी, अगर हम उनके पास जाएं वो हमारी राम राम भी लेना पसंद नहीं करते, तो हम उन्हें वोट किसी आधार पे दें? आप बताइए, अगर कोई हमारे से आगे पूछेगा ही नहीं आपकी समस्या क्या है, तो हम किसके पास जाएंगे? वोट हम उनको देंगे और हम समस्या किसी और को सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे बताओ? तो मेन रीजन यही है भाई, आप है ना, मान लो अगर फील्ड में वोट बैंक लेने से पहले अगर आप फील्ड में पूछ लो कि फील्ड की समस्या क्या है, जो सरकार 10 साल है फील्ड में, अगर उनको ही समस्या का नहीं पता तो हम किसे बताएंगे? मानते हो बात को? अब बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, रियलिटी में बदलाव चाहते हैं। तो ये तमाम हम बातचीत लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी आ जाइए, आ जाओ इधर। हाँ बताए, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सुरेंद्र सैनी, विधानसभा ग्राउंडा। क्या है करोला में माहौल इस बार? बीजेपी जीत रही है कि कांग्रेस जीत रही? त्रिकोणीय मुकाबला है। हमारा गठबंधन का जो प्रत्याशी है मन्नू कश्यप बैकवर्ड से है, जिनकी कश्यप समाज की ही वोटें 35,000 से ऊपर हैं। साथ में कश्यप का वोट तो अमूमन तौर पर बीजेपी की तरफ था, लेकिन जब गठबंधन ने विश्वास जताया हमारे भाई के ऊपर, तो उसका जो बैकवर्ड का वोट है वो डाइवर्ट होने की तरफ है और मन्नू कश्यप त्रिकोणीय मुकाबले में है। अब की बार गठबंधन अलग से अपना एक अलग रिजल्ट लेकर के आएगा और यहाँ पे एक तरफी किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। गठबंधन के बिना किसी का गुजारा नहीं होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि बीजेपी ने तो काफी कुछ काम किया है पिछले 10 सालों में। महंगाई कम कर दी, पेट्रोल के दाम कम कर दिए, रोजगार दे दिया। बिल्कुल, बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। युवाओं का रोजगार छीना है, युवाओं को अग्निवीर के जैसी योजनाओं के तहत खिलवाड़ करके उनका मजाक बनाया है। शिक्षा प्रणाली के अंदर मैं अपने करनाल लोकसभा की बात करूं, करनाल जिले की बात करूं, तो लगभग हमारे यहाँ 500 स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। उन 500 स्कूलों के जो टीचर्स थे उनको बेरोजगार करने का काम किया गया है और उन स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे उनको जो समस्याएं फेस करनी पड़ी हैं, 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में दूसरे स्कूलों में जाने के लिए वो मजबूर हुए हैं। तो इतने बढ़िया काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अब की बार हम इसकी जड़ों को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। रही बात राष्ट्रीय नेतृत्व की, बहन जी की जो पॉलिसीज हैं, उनको हमारी जो गठबंधन की सरकार के नेता हैं भाई अभय सिंह चौटाला, वो जो बात कह रहे हैं कि भाई हम उन पॉलिसीज को लागू करके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर काम करेंगे, हम गठबंधन को सलाम करते हैं और गठबंधन के साथ हैं। और एक भी बात है कि पहलवानों को मान सम्मान अगर किसी ने दिया है इस हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में, तो बीजेपी की सरकार। देखिए, पहलवानों को पहले भी मान सम्मान मिला, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के अंदर जो ये हरियाणा की बात कर रहे हैं आप, हरियाणा में जितने पहलवान हमारे पदक लाते हैं उनका कहाँ सम्मान हुआ है? उससे ज़्यादा तो जो बजट हमारे खेल नीति के लिए हरियाणा को मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा तो गुजरात को मिला, जहाँ 2 पदक, यहाँ पे 100 पदक। कहाँ पे हमारा मान सम्मान हो रहा है हमारे खिलाड़ियों का? हमारे खिलाड़ियों के साथ भी यहाँ अनदेखी हो रही है, उनके साथ भी पक्षपात हो रहा है। गुजरात के अंदर 2 पदक आते हैं, हमारे यहाँ 100 पदक आते हैं। 100 पदक वालों को 2 करोड़ और वहाँ वालों को 80 करोड़ का बजट। क्या बात करते हैं सर आप इतनी? लेकिन गुजरात का मॉडल तो पूरे भारत में नंबर 1 है। फेल, बिल्कुल फेल। आप जाके देखिए, मैं देख के आया हूँ गुजरात के अंदर सड़कों का बुरा हाल है। मेरे ट्रांसपोर्ट की 2 गाड़ियाँ चलती हैं, बुरा हाल है वहाँ पे। ये जो चाय बेचने वाले झूठे नारे लगाते हैं ना, ये बिजनेसमैन लोग हैं, इनको जनता की भावनाओं की कोई कदर नहीं है और ये खिलवाड़ करते हैं। आज युवा बिल्कुल हाशिए पे खड़ा है। भारत के अंदर बात की जाए, हरियाणा और पंजाब डेवलप 2 स्टेट हैं, इनके अमूमन 70% जो यूथ है वो विदेश में जाने के लिए मजबूर है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी 10 साल से काबिज है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? ठेकेदारी प्रथा को इन्होंने बढ़ावा दिया, जिसके अंदर हमें यहाँ 10-12 हज़ार रुपये में बंधुआ मजदूर बना करके रख दिया गया। और जब भी इलेक्शन आता है एक जुमला छोड़ देते हैं कि जो युवाओं को हमने ये रोजगार दिया है उनको परमानेंट करेंगे। पीछे नायब सिंह सैनी को इन्होंने सीएम बना करके उसको चन्नी बना के छोड़ दिया। बैकवर्ड का चेहरा था नायब सिंह सैनी, उसको चन्नी बना दिया, उसको हाथों में खिलाया गया कठपुतली की तरह। और हमारे जो बैकवर्ड के लोग हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बैकवर्ड का। क्या लगता है बसपा इन लोग गठबंधन से उम्मीद? मैं ये कह रहा हूँ, बसपा इन लोग गठबंधन
अब की बार सरकार का भविष्य निर्धारित करेगा। ये जो डबल इंजन की पहले सरकार थी उसका जो भविष्य दुष्यंत ने निर्धारित किया था, अब की बार गठबंधन के बिना इनका गुजारा होने वाला नहीं है और गठबंधन अलग ही फैसला लेगा। क्या लगता है हरियाणा में कैसी सरकार बनेगी? आपसे ही जानना चाहूंगा। हरियाणा में मजबूर सरकार बनेगी या मजबूत सरकार बनेगी? हरियाणा में बीएसपी और इनेलो की सरकार बनेगी और इनके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी और 25, 26, 27 सीट लेने की पूरी संभावना और यहाँ से गोपाल राणा जी जीतेंगे बहुत ज़्यादा मतों से। अभय चौटाला जी बनेंगे मुख्यमंत्री? अभय सिंह चौटाला गठबंधन के सीएम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो तमाम हमने यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो साझा करने की ये कोशिश की है। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय भीम।